जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही प्यारा सा चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। शायद इतने दिनों से इसलिए ही ठाकुर जी ने कथा नहीं श्रवण की, क्योंकि उन्हें एक बहुत प्यारा सा चरित्र चाहिए था। ऐसा चरित्र जिसमें उनके लाडले प्यारे हनुमान जी का जिक्र हो, जो कि हमें मिल नहीं पा रहा था। अभी कुछ समय पहले गीता प्रेस का हनुमान अंक पढ़ा, जिसमें से ये कथा मिली हमें अपने प्यारे हनुमान जी की, हनुमान जी के एक प्यारे से भक्त की, जिन भक्त का नाम है श्री वेंकट रमन। तो वेंकट रमन जी का जो जन्म हुआ वो दक्षिण भारत की पश्चिमी सीमा के पास, जहाँ पहाड़ियों की एक पतली सी रेखा थी। बहुत सुंदर प्रदेश था, जहाँ हरियाली 12 महीने बनी रहती थी। यहीं तुंगभद्रा के तट पर श्री रंगपुरम नाम का एक गांव था, बहुत छोटा सा गांव, जहाँ पे 100-125 ही घर थे केवल। वहीं पे जन्म हुआ श्री वेंकट रमन जी का। इसी रंगपुरम के एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ, राम नवमी के दिन दोपहर में ही, और सब और आनंद छा गया। घटना लगभग 300 वर्ष पूर्व ही होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं। अब गांव में श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, खूब आनंद रहता था। घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ, मृदंग, डफ बज रहे थे, सब और बधाइयाँ गाई जा रही थी, जय जयकार की ध्वनि हो रही थी, आनंद के फुफारे छूट रहे थे, भांति भांति के मेवा, मिठाई, पकवान बांटे जा रहे थे, दही हल्दी की कीच मची हुई थी। ऐसे आनंद की वेला में ही वेंकट रमन जी का जन्म हुआ। उन्होंने इसी सुगंधित वायु में, इसी उत्सव के बीच अपनी पहली सांस ली। इनके जन्म से आनंद और बढ़ गया और खुशहाली छा गई। परिवार उनका बहुत छोटा सा था, माता पिता, 2 बहनें और एक भाई, और इन सब के साथ वेंकट जी बहुत प्रेम से रहा करते थे। परिवार बहुत ही भक्तिवान था, संस्कारों से पूर्ण था, और वो ही परिवार के पारंपरिक संस्कारों की छाप आपके हृदय पे भी पड़ती थी। घर के आंगन में तुलसी जी का एक चौतरा था, जिस पर हनुमान जी की सिंदूर से लिप्त एक प्यारी सी मूर्ति थी, बहुत सुंदर विग्रह जिसमें सिंदूर चढ़ा हुआ था। बहुत ही प्यारे हनुमान जी थे, बहुत ही मधुर स्वरूप में। और चौतरे के कोने पर हनुमान जी की एक विशाल ध्वजा थी, जो ऊंचे आकाश में फहराती थी। उन्हें देखकर ही सबका हृदय आनंदित हो जाता था। हर मंगलवार और शनिवार की रात्रि में हनुमान जी का बड़ा उत्सव मनाया जाता था। कथा होती थी, कीर्तन होता था, अंत में खूब प्रसाद बांटा जाता था। अब गांव के बड़े बूढ़े, बालक, युवा, स्त्री, बच्चे सब उत्सव में शामिल हुआ करते थे। खूब उत्साह से मंगल और शनिवार का इंतजार रहा करता था सबको। सब अब हनुमान जी की खूब पूजा किया करते थे। वेंकट जी के पिताजी ही कथा बाजते थे, माँ बच्चों को गोद में लेके बैठी रहती थी, और कीर्तन में पीछे पीछे सब मिलकर बोला करते थे, खूब आनंद से गाया करते थे। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन हुआ करता था। अब बालक वेंकट अभी छोटे ही थे, तुतलाकर ही बोलना सीख रहे थे, लेकिन इतने छोटे होने पर भी उन्हें कीर्तन के स्वर याद हो गए, और सबके साथ जब कीर्तन होता था तो तुतलाकर वे भी बोलते थे, लघुपति लाघव लाजालाम, और खूब आनंद से ये कीर्तन गाते रहते थे। अब गांव के जितने भी बच्चे थे वो दिन भर वेंकट के घर रहा करते थे, वेंकट से खेला करते थे, और बार बार उन्हें कहते थे, अरे भैया एक बार बोल के तो दिखाओ, लघुपति लाघव लाजालाम। और बस बच्चों का ये कहना था, और वेंकट जी तो शुरू हो जाते थे अपनी तोतली प्यारी सी वाणी में यही रघुपति राघव राजाराम का कीर्तन करने। पूरा दिन भर अब वो यही गाया करते थे। बस छेने भर की देर होती थी, तब तक तो वो रुकते ही नहीं थे जब तक कोई उन्हें आके बोल ना दे कि बेटा आप चुप करो थोड़ी देर। पूरा दिन भर गाते रहते थे। माता पिता को भी खूब आनंद आता था, वे तो इन पे बिल्कुल मुग्ध रहते थे, इतने प्यारे थे, इतने प्यार से कीर्तन किया करते थे। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे, कहते थे वेंकट तो किसी दिन बहुत बड़ा भक्त बनेगा,
अभी से इतनी छोटी सी उम्र में ही भगवान नाम का चस्का जो लग गया है इसे, जरा सा छेड़ने पर भगवत नाम गा देता है और जब तक चुप ना करवाया जाए तब तक गाता ही रहता है। खूब आनंद रहता, खूब बढ़िया से कीर्तन करते। अब धीरे धीरे वेंकट जी बड़े हुए। चौथे वर्ष में जब वो लगे तब तो उनके पिताजी ने उन्हें भगवान जी की स्तुति करना सिखाया, श्लोक याद करवाए और उन्हें श्लोक कंठस्थ भी हुए। अब तो वेंकट जी जब भी अकेले होते तुरंत हनुमान जी के सामने चबूतरे में चले जाते और वहाँ पे श्लोक गाने लगते। इनमें से 2 श्लोक तो उन्हें बहुत प्रिय थे, जिन्हें वे स्वर के साथ गा सकते थे। पहला था रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। और दूसरा था त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ये दोनों श्लोक उन्हें बहुत प्रिय थे। अब हर मंगलवार और शनिवार को जैसे ही कथा आरंभ होने वाली होती, वेंकट जी तो सबसे पहले ये श्लोक गाया करते बड़े प्रेम से। उसके बाद कथा होती उनके पिताजी द्वारा। अब वे कीर्तन भी बड़े प्रेम से करा करते। कभी कभी तो गांव के लड़कों को बुला लाते और स्वयं सबकी अगुवाई करते हुए कीर्तन करवाने लगते। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, भय हर दशरथ नंदन राम, जय जय मंगल सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अब तो खूब कीर्तन करते, धीरे धीरे कथा भी सुनने लगे, बड़े होने लगे। कथाओं में अब आपको विशेष प्रेम आने लगा, खूब रस प्रकट होने लगा। अब वे बड़े ध्यान से कथा सुनने लगे। ऐसा मालूम होता कि जैसे पूर्व के कोई संस्कार हो। तभी तो कथाएं की सारी बातें अपने आप आपके हृदय में उतरती जाती और आप उसे आत्मसात करते जाते। एक समय की बात थी, मंगलवार का दिन था। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम जी अपने प्रिय भाई लक्ष्मण जी को पूजा विधि बता रहे थे। प्रसंग बहुत सुंदर था आरंभ में ही, लेकिन आज एक बात वेंकट जी को बहुत प्यारी लगी। हुआ कुछ यूं कि उनके पिताजी ने व्यासासन से श्री मारुति जी के हनुमान जी के चरणों में वंदना करते हुए एक श्लोक पढ़ा। उन्होंने कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अब पहले तो श्लोक पढ़ा और फिर इसकी व्याख्या की। व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्य होते हैं। दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। रघुनाथ जी को जो प्रसन्न करना चाहे, सबसे पहले उन्हें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो उनके कृपा प्रसाद से रघुनाथ जी के दर्शन अवश्य मिल सकते हैं। हनुमान जी ही श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो हनुमान जी की उपासना व्यर्थ नहीं जाती। वे बहुत जल्दी अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे उचित मार्ग पर लगा देते हैं। हनुमान जी दिन रात साधक की मदद करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। वे अपने प्यारों को, राम जी के प्यारों को कभी गिरने नहीं देते। उन्हें ऊपर उठाते हैं, उन्हें बचाते हैं और अंत में ठाकुर जी की गोद में, उनकी चरणों में उन्हें स्थान देते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं। श्री हनुमान जी ने अनेकों भक्तों को भगवान के चरणों में लगाया है और जो भी उनकी उपासना करते हैं वे अवश्य में प्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त कर जाते हैं। अब ये सुन के तो वेंकट जी बहुत प्रसन्न हो गए। अब तो और प्रेम से कथा सुनने लगे कि आगे पिताजी क्या बताते हैं। इसके बाद अब कथा प्रसंग चला। भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी को समझा रहे थे कथा में कि हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण,
जगत के प्रपंचों से मुंह मोड़कर मौन हो मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे कोई भक्त, फिर प्रीति पूर्वक मेरा नाम लेकर नाचे गाए स्तुति पाठ करे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौट कर मुझे प्रणाम करे, मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद को भगवत प्रसाद है ऐसा मान कर सिर पर रखे धारण करे, भक्ति में विभोर हो जाए, मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखे और कहे, हे प्रभु इस भयावह संसार से मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो इस संसार से। जो मुझे प्रणाम करता है, मेरा चरणामृत लेता है, मेरी पूजा करता है, उससे मैं अवश्य प्रसन्न होता हूँ। वे कहते हैं कपूर दीप नैवेद्य आभूषण वस्त्र ये सब कोई चढ़ाए तो भी और ना चढ़ाए तो भी मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। भाव सहित अर्पण किए हुए तुलसी जी के 2-4 दल भी, एक चुल्लू जल भी मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है। और जब ये सब वेंकट जी ने सुना तो कथा उनके हृदय में बैठ गई। उन्होंने अब मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब हनुमान जी की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूंगा, अवश्य ही करूंगा। अब तो कुछ भी हो जाए, अब हनुमान जी को प्रसन्न करना है। और ये लालसा कितनी सुंदर है, कितनी मंगलमयी है, ये वासना कितनी दिव्य है, ये लोभ कितना प्यारा है, ये ललक क्या अद्भुत है, अलौकिक मोह है ये तो कि हनुमान जी की प्राप्ति करनी है जिससे राम जी तक पहुंच पाए। तो अब जब ये इच्छा जागृत हो ही गई, ये लालसा आ ही गई, अब तो हनुमान जी के बारे में जानने के लिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वे उत्सुक रहने लगे। हृदय में लालसा बढ़ने लगी। अब रात को जब भोजन आदि हो जाता तो पिता के पास जाके बैठ जाते और पूछते कि बाबूजी मेरे हनुमान जी की कोई लीला सुनाओ, उनकी कोई कहानी सुनाओ। अब पिताजी भी सुन के बड़े प्रसन्न होते। बालक को इतना जिज्ञासुक देखकर बहुत आनंद मिलता और वे अब हनुमान जी के रोज थोड़ी थोड़ी सी कथाएं, थोड़े थोड़े चरित्र सुनाने लगे और ये भी बड़े उत्साह से सुनते। अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, बार बार ऐसे कहते, बार बार पूछते और पिता भी बड़े प्रेम से सबके उत्तर देते रहते। पिता ने इनको बताया कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था। मंगलवार का दिन था, उनकी मैया का नाम अंजना है और शिव जी के ही वानर स्वरूप के अवतार हैं वे। पिता का नाम केसरी है। ये सब जान के तो वे बड़े प्रसन्न हुए और जिज्ञासा बढ़ी धीरे धीरे। तब तो पिताजी बताते कि हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। एक दिन तो प्रातः काल में उन्हें इतनी भूख लगी कि घर में जब उन्हें कुछ नहीं दिखा और तभी सूर्य को देखकर ऐसे उत्सुक हो गए, उन्हें लगा कोई लाल लाल मीठा मीठा फल है। तुरंत उड़ गए सूर्य को निगलने के लिए। कैसे न कैसे करके सूर्यदेव ने अपनी जान बचाई। तब ये सुन के वेंकट जी तो बहुत आनंदित, खूब हंसे तालियां मार मार के, अरे वाह हनुमान जी तो बड़े अच्छे हैं। खूब आनंद किया उन्होंने तो। पिताजी कहते कि आनंद की बात नहीं, वे तो ऋषियों के आसन उठाकर चले जाते थे, पेड़ पे टांग देते थे, कभी कमंडल का जल गिरा दे, कभी उनकी लंगोटी फाड़ दे, कभी ऋषियों की गोद में बैठ के खेलने लगे, कभी अचानक उनकी दाढ़ी खींच और नोच के उन्हें भाग जाए। अब इन सब कथाओं को सुन सुनकर वेंकट जी को तो बहुत सुख मिलता। वे सोचते कि अरे कितना अच्छा होता ना यदि मैं ही हनुमान जी बन जाता, मुझे भी उड़ने की शक्ति होती तो क्या आनंद आता, मैं भी आकाश में उड़ता, वृक्षों पे जाके बैठता, मेरे बाबूजी मैया मुझे बुलाते रहते तब मैं आता, नहीं मन करता तो नहीं आता, सब मेरे पीछे भी ऐसे खूब भागते, खूब परेशान होते, सबको खूब छकाता मैं। अब खूब आनंद आने लगा उन्हें। अब तो रोज हनुमान जी की नई नई कथाएं सुनते, कभी कोई प्रसंग सुनते, कभी उनके पिताजी ने उन्हें सुग्रीव से मित्रता की कहानी सुनाई, कभी जैसे हनुमान जी सीता मैया की खोज करने गए थे वो सुनाया, कितना बड़ा स्वरूप धारण किया था हनुमान जी ने, कैसे समुद्र लांगा था, सब सुनाया। विभीषण जी को कैसे राम जी तक पहुंचाया वो सुनाया। अशोक वाटिका में माता को प्रभु की मुद्रिका प्रदान की वो सुनाया। लंका दहन कैसे किया वो सुनाया। अब ये सुन के तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पूछे, हाँ बाबूजी, हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ कैसे इतनी बढ़ा दी? क्या सबका सब कपड़ा उनकी पूंछ में आ गया? क्या सैकड़ों मन तेल उस पर छिड़का गया?
इतनी बड़ी भारी पूंछ को लेके वो उड़े कैसे? कैसे कंगूरे से दूसरे कंगूरे पे कूद गए? अब पिता ये सुनकर बच्चे का इतना कौतूहल देख के तो खूब प्रेम से उन्हें अपनी गोद में बिठाए, एक एक प्रश्न का उत्तर दे और कथाएं सुनाते जाएं। और ये सब कथा सुनते सुनते अब वेंकट जी को बहुत सुख मिलता। वे पूरी कथा कह के अंत में कहते कि भगवान श्री राम जी के काम के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ है। वे निरंतर भगवान के स्मरण में ही डूबे रहते हैं। आज भी भक्तों को हनुमान जी के दर्शन होते हैं। भगवान जी की अनंत कृपा और संपूर्ण शक्ति मेरे लिए है, ये विश्वास हनुमान जी के हृदय में बराबर बना रहता है। वेंकट जी के पिता एक दिन बच्चों को बड़े प्यार से समझा रहे थे कि हनुमान जी के जीवन में ये विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आता है उससे ये किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही देते हैं। उन्होंने विभीषण जी, सुग्रीव जी, तुलसीदास जी को भगवान जी से मिलवाया। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता करना। अब विभीषण जी और सुग्रीव जी की कहानी तो सुन चुके थे वेंकट जी, लेकिन आज नया नाम आया गोस्वामी तुलसीदास जी का। उन्हें भी राम जी से मिलाया हनुमान जी ने। कैसे? कौन थे तुलसीदास जी? कैसे मिलाया? अब ये सब की उत्सुकता बढ़ गई। पिता से कहने लगे, आप हमें तुलसीदास जी की कथा सुनाइए। तो अब उनके पिताजी उन्हें तुलसीदास जी की कथा सुनाएंगे कि कैसे तुलसीदास जी पे हनुमान जी की कृपा हुई, राम जी के दर्शन हुए और इस कथा का वेंकट जी पे क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे उनके हृदय में हनुमान जी की भक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उनका नाम इस ग्रंथ में आ जाता है, हनुमान जी के प्यारे भक्तों में आ जाता है। क्या सच में हनुमान जी उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें सीताराम जी की सन्निधि में पहुंचाते हैं तो कैसे पहुंचाते हैं, कैसे रहता है श्री वेंकट जी का साधन पथ, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।